को जो बोलता तो सीधे ए दुष्टम, तमीज से बात कर, हम कालिदास विद्वान, किम वक्तव्यम, क्या बकते हो, अशुद्धम अशुद्ध बोलते हो। एक दिन कालिदास जा रहे थे और भगवान ने लीला करी कि घमंड का घर खाली कैसे होता है। ध्यान से सुनिए, कालिदास जा रहे थे अपनी विद्वता की अभिमान को लेके, उसी समय उन्हें प्यास लगी। ऐसे जगह पे गए जहां आसपास कोई नहीं था। गांव की गवारन कुछ उस कुएं से जल निकाल रही थी। एक कुआं था, वहां से जल निकाल रही थी। कालिदास वहां पहुंचे। कालिदास को उन गवालियों ने देखा, उन गवारिनों ने देखा, उन स्त्रियों ने देखा तो चौंक गए कि कालिदास आ रहे हैं और अपना रास्ता किनारा करके उन्हें रास्ता दिया। कालिदास ने कहा कि देवी देवी मुझे भूख प्यास लगी है, पानी पिला दे जरा मुझे। तो उस देवी ने कहा कि तुम हो कौन? कालिदास को आज तक किसी ने वह पूछा नहीं था कि तुम हो कौन, क्योंकि उनकी कीर्ति दिगंतर तक व्याप्त थी। पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व में उनकी कीर्ति की विस्तार थी। सब जानते थे कि ये कालिदास है और ये विद्वान है। तो उस कुएं से जल निकालने वाली महिला ने पूछा कालिदास से कि तुम हो कौन? कालिदास को आज तक ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया था। कालिदास ने कहा कि अहम कालिदास। उन्होंने कहा यह तो तुम्हारा शरीर का नाम है, तुम कौन हो? कालिदास शरीर का नाम है, तुम कौन हो? कालिदास चौंक गए। एक गांव की गवाली ने, गांव की ये व्यभिचारी दुष्टा, ये मूर्ख मुझसे प्रश्न करती कि मैं कौन हूं। और उसने घुमाना प्रारंभ किया, अपने शब्दों को ताश के पत्तों की तरह खेलना शुरू कर दिया कालिदास ने। देवी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो कालिदास ने कहा मैं कालिदास। तो उस देवी ने कहा इस शरीर का नाम है। और अब की बार कालिदास ने शब्दों को पत्तों की तरह फेंकना शुरू किया। पुनः पूछा उसने कि तुम कौन हो? तब की बार कालिदास ने कहा कि मैं पथिक हूं, मैं पथिक हूं। उसे लगा कि इसके बाद ये कोई दूसरा प्रश्न नहीं करेगी। उस देवी ने कहा क्या मूर्ख जैसे बातें करते हो? पथिक तो इस संसार में केवल सूर्य और चंद्रमा हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। तुम कौन से पथिक हो? तुम एक जगह जाके रुक जाओगे और जो रुक जाता है उसे पथिक नहीं कहते। चौंक गया कालिदास, मन ही मन सोचने लगा कि अभी से मैं क्या जवाब दूं। और पुनः उस देवी ने पूछा कि बताओ बताओ तुम हो कौन? तो उसने कहा कि तेरे गांव में आया हूं, मैं मेहमान हूं, मैं अतिथि हूं, मैं मेहमान हूं। तो उस गवालिन ने कहा, उस स्त्री ने कहा कि तुम मेहमान का अर्थ समझते हो कि जिसके आने और जाने का पता नहीं रहता कि कब आए और कब चला जाए। तुम कौन से मेहमान हो? इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। कब आते हैं और कब जाते हैं पता नहीं चलता। कालिदास को पसीना आना शुरू हो गया कि ये किससे पाला पड़ गया। प्यासा था, पानी तो बस मंगा, लेकिन किस मूर्ख के चक्कर में पड़ गया। मेरी विद्वता लगता है आज कलंकित हो जाएगी, लगता है मेरी साधना, मेरी सरस्वती आज कलंकित हो जाएगी। पुनः उस देवी ने पूछा कि ए पथिक तुम हो कौन? तो ये तो हार ही गया था, लेकिन अब की बार उसने कहा कि देवी मैं सहनशील हूं, मैं सहनशील हूं। उस देवी ने कहा कि क्या मूर्ख जैसे बातें करते हो? इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो व्यक्ति हैं जो सहनशील हैं, केवल दो चीजें हैं जो सहनशील है, एक गौ और दूसरा ये भूमि। एक धरती और दूसरा पेड़। पूरे ब्रह्मांड में दो ही ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे वस्तुएं हैं जो सहनशील हैं। बोले कैसे? बोले एक धरती, चाहे कुछ भी कर लो धरती हमेशा सहती रहती है। चाहे थूक दो, चाहे मलमूत्र कर दो, कभी धरती हमसे नाराज हुई क्या? और एक पेड़, चाहे पत्थर मारो चाहे डंडा मारो, साहब पेड़ का स्वभाव है कि वो फल देती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। क्या कभी आपने देखा कि कोई वृक्ष अपने फल को स्वयं खाता हो? जिस दिन वृक्ष अपने फलों को खाना शुरू कर देंगे ना साहब, हम बिल्व पत्र और तुलसी वृक्ष की पूजा करना बंद कर देंगे।
जिस दिन नदियां अपना पानी पीना खुद शुरू कर देना, उस दिन हम गंगा की पूजा करना बंद कर देंगे। जिस दिन गाय हमें दूध ना दे के खुद दूध को पीने लगे ना, उस दिन हम गाय की पूजा करना बंद कर देंगे। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा स्वयं न पिबन्ति जलानि नद्यः। ये भारत की संस्कृति है साहब। हमने सूर्य की उपासना करी, हमने एक बैल को देखा तो केवल बैल नहीं, हमने उसमें धर्म को देखा। हमने एक सर्प को देखा तो केवल एक जंतु के रूप में नहीं, हमने उसमें उस शिव के गढ़ को देखा। हमने सूर्य को देखा तो उसे देवता के स्वरूप में देखा, हमने चंद्रमा को देखा तो उसे देवता के स्वरूप में देखा। हमने नदियों को माता कह के बुलाया। धन्य है हमारी संस्कृति और इस संस्कृति में हम जन्म लिए। तो कहा कि मैं सहनशील हूं, तो उसने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल धरती और ना वृक्ष ही सहनशील है, बाकी कौन सहनशील है? कितना भी सहनशील है, 2 बार उसे गाली दे दो उसका माथा गर्म हो जाएगा। तो बोले तुम हो कौन? उसने कहा मैं हठी हूं, तू मुझे पानी पिला, पानी पिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा हठी हो, कैसी बातें करते हो? अभी मैं तुमको पानी पिलाऊं तुम शांत हो जाओगे? इस पूरे समस्त ब्रह्मांड में केवल 2 ही ऐसी चीजें हैं जो हठी हैं, एक नख और दूसरा केस। कितना भी काट लो पुनः बढ़ ही आते हैं। इमन ले ज्यादा कोई हठी पई है, आज काटे रहा बिहान दिन से फिर बढ़ जाते हैं। नहीं, केस कितना भी काट लो पुनः आ जाते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में हठी केवल 2 ही हैं, नख और केस। वो चौंक गया, उसने लगा कि कोई सामान्य नहीं है, तू है कौन? मैं तुझे सामान्य व्यभिचारी दुष्टा गांव की गवालन समझ रहा था, जो अपने दोनों हाथों से गोबर उठाती और गैयाओं की सेवा करती, ऐसे तुझे व्यभिचारी दुष्टा समझ रहा। तू है कौन? अब जैसे ही उसने आंखें बंद करी ना, तो वो कोई और नहीं, साक्षात मैया काली थी साहब। और जाके चरणों पे गिर गया और मैया ने समझाया काली मैया में कि विद्या और शिक्षा ना हमें विनयता के लिए प्राप्त होती है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतम पात्रतात् धनामापनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या ना विनय देती है। जो विद्या अहम देती है फिर वो विद्या नहीं, वो अविद्या है। जो जितना विद्वान रहता है ना वो उतना विनय रहता है, और जो विनय नहीं रहता समझो कि उसकी विद्वता केवल बाहरी ही है। और उसने मैया काली से प्रार्थना करी, मैया अहम हो गया था, और मैया ने समझाया कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। और उसने प्रार्थना करी और मैया ने आशीर्वाद दिया। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यंधकारापहम हस्ते स्फाटिकमालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। साक्षात विद्या की देवी अधिष्ठात्री ने उसे पुनः वरदान दिया, और उसके बाद तब से उसके जीवन में अहम नाम की एक तो किंचित भी अहम उसके जीवन में प्रवेश नहीं किया। इसलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। घमंड के घर का कथे जी खाली, हाँ माने ना 36